हेलो फ्रेंड्स, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो क्लास 9 के 402 के टर्म वाइज सिलेबस के ऊपर है। सीबीएसई के द्वारा इसे हाल में ही अपलोड किया गया, तो एक बार देखें। सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं इसकी हम लोग उस पर बात करेंगे। सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर सेशन 2021 एंड 2022, ये जो सब्जेक्ट है ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 और इसका जो रोल होता है वो होता है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये पहले से ही दिया गया हुआ है। जब हम किसी भी स्कूल ने जब 402 को ऑप्ट किया है तो ये बातें उन्हें पहले से मालूम होती हैं। ये कोर्स का ओवरव्यू है और ऑब्जेक्टिव है, तो ओवरव्यू और ऑब्जेक्टिव को मैं थोड़ा सा स्किप कर जा रही हूँ क्योंकि हमारा मोटो अभी जानना ये है कि सेशन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जानिए कि अभी भी जो थ्योरी पोर्शन है वो 50 मार्क्स का ही होगा और प्रैक्टिकल जो होंगे वो 50 मार्क्स के ही होंगे, यानी कि इस जो मार्किंग स्कीम है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अब बात करें कोर्स की, तो पहला जो पार्ट वाइज था, पहले हमारे पास 4 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अभी उसमें क्या अंतर हुए हैं देखते हैं। पार्ट ए जिसमें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स था, इसमें पहले 5 चैप्टर थे, 5 चैप्टर अभी भी हैं। कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 1, आईसीटी स्किल्स 1, एंटरप्रेन्योरियल स्किल 1 और ग्रीन स्किल 1। ठीक है, ये 5 चैप्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर आते थे। अब इन पाँचों में से पहले 3 चैप्टर्स को यानी कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट और आईसीटी को टर्म 1 में कर दिया गया है और एंटरप्रेन्योरियल और ग्रीन स्किल टर्म 2 में है। ठीक है, जो वेटेज ऑफ मार्क्स है दोनों का वो 5-5 ही है। यहाँ पे देखिए इससे अंतर क्या होगा और क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ऊपर में देखिए पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ आवर्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 200। ठीक है, तो आप ये बीच जो आपका ये 3rd कॉलम है इसको अभी इग्नोर कीजिए और इस 4th कॉलम पे आइए। मैक्सिमम मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इज़ 100। इस 100 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है 2 टर्म में, राइट। तो जो पहला टर्म है उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इन 3 चैप्टर से, कम्युनिकेशन स्किल्स 1, सेल्फ मैनेजमेंट और आईसीटी स्किल्स से। तो आपको जो अब अपना नोट्स प्रिपेयर करना होगा वो इन 3 चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको काम करना होगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, फिलअप्स टाइप के क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं, यानी 1 वर्ड वाले आंसर्स पे आपको काम करना है फर्स्ट 3 चैप्टर के लिए। दूसरा जो 2 चैप्टर है एंटरप्रेन्योरियल स्किल और ग्रीन स्किल, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर आप पहले, चूँकि पढ़ाई तो काफ़ी दिनों से हो रही है, अप्रैल से लेके अभी जुलाई एंड होने को आया, तो जाहिर सी बात है कि आप में से बहुतों ने इसका बड़ा यानी कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए बनाकर रखा होगा नोट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको यूनिट 1, 2, 3 के लिए ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आपको एक बार कमर कस के फिर से तैयार होने की ज़रूरत है। टर्म 2 एंटरप्रेन्योरियल स्किल और ग्रीन स्किल के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इनके क्वेश्चंस लॉन्ग आएंगे। ठीक है, अभी तक जो सीबीएसई के डाला हुआ करिकुलम है उसके हिसाब से। मीनवाइल अगर कोई चेंज होगा तो वो उसी तरीके से फिर से सर्कुलर उसका आएगा। पार्ट बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है, जिसका वेटेज 40 मार्क्स पहले भी था अभी भी है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के लिए टाइम यानी नंबर ऑफ पीरियड्स दिए गए हैं आवर्स में, सो इसको भी रहने दीजिए। मार्क्स पर आइए। चैप्टर 1 जो है टर्म 1 का इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्रीज़, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहेगा। डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर से। एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर एक बदलाव है, पहले डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डिजिटल प्रेजेंटेशन, ये 3 चैप्टर हम लोग टर्म 2 में पढ़ते थे। ठीक है, अभी आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को टर्म 1 में पढ़ना होगा और सिर्फ पढ़ना ही नहीं होगा, आपको इसके नोट्स बनाने होंगे एमसीक्यू बेस्ड, यानी 3 और 3 6 चैप्टर, 3 चैप्टर यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड आईसीटी स्किल्स, ये 3 चैप्टर यहाँ वाले, और ये 3 चैप्टर टर्म 1 वाले, इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्रीज़, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इनके जो नोट्स बनेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड बनेंगे। ठीक है, बाकी का जो 4 चैप्टर बच गया, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, ग्रीन स्किल, जिससे 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा वो, और फिर इधर टर्म 2 के लिए जो 2 चैप्टर बचते हैं
इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड डिजिटल प्रेजेंटेशन। इन दोनों चैप्टर से 10-10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी अगर आप इसको पूरा सम करें तो 10 + 10 20 और 5 25 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन इधर से टर्म 2 एंड 25 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन टर्म 1। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी, प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क यानी 25 50 हो गया, बाकी का 50 किधर से आ रहा है। प्रैक्टिकल वर्क में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स का है, रिटन टेस्ट 10 मार्क्स का है और वाइवा जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। यानी प्रैक्टिकल का 35 और आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट यानी प्रैक्टिकल की कॉपी जो बनती है वो, और वाइवा अलग से फिर से 5 नंबर का, यानी 35 + 15। 10th में पार्ट सी और पार्ट डी का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है, और 9th क्लास में चूँकि इसका इंटरनल असेसमेंट होना है तो इसका डिवीज़न अलग तरीके से किया गया है। ठीक है, और अगर आप सबको काउंट कर दें तो ये 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि आपको प्रैक्टिकल कॉपी भी बनानी होगी और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी देना होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि पार्ट सी और पार्ट डी का जो 35 मार्क्स है या ये जो 15 मार्क्स है ये दोनों टर्म में किस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इसको दोनों टर्म में डिवाइड भी करना होगा, तब जाकर हमारा जो कंप्लीट होगा वो डेटा आएगा। डिटेल्ड करिकुलम है, ये तो नंबर ऑफ़ आवर्स के बारे में है। नंबर ऑफ़ आवर्स के बारे में 10-10 घंटे की क्लास होनी है, 10 10 10 15 और 5, कुल मिलाकर 50 आवर्स का क्लास होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। Detailed curriculum topics to be covered under part A skill employability skill can be downloaded from CBSE site। इसे कहाँ से डाउनलोड करेंगे मैं आपको वीडियो के अंतिम में बताती हूँ। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में आपका जो पहला है IT एंड ITES इंडस्ट्रीज, इसमें क्या कोई चेंजेस हैं जो सिलेबस था पहले। इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITES इंडस्ट्रीज, BPO BPM स्ट्रक्चर ऑफ ITBM इंडस्ट्रीज, यानी इसमें कोई सिलेबस में कहीं कोई चेंज नहीं है। पहले वाले चैप्टर की बात कर रही हूँ मैंने अभी आगे से देखा नहीं है। दूसरा हमारा जो कीबोर्ड एंड माउस फॉर डेटा एंट्री है, इसमें कीबोर्डिंग स्किल्स है, टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड है, न्यूमरिक कीपैड, होम कीज़, गाइड कीज़, टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट, टाइपिंग ergonomics, position of finger on the keyboard, allocation of keys to fingers on 4 different rows, pointing device, mouse and mouse का ऑपरेशन। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ भी हैं जो कि प्रैक्टिकली अभी संभव नहीं है स्कूल को करा पाना, और ना ही आपके लिए संभव है इसको कर पाना, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक बच्चे के पास घर में शायद कंप्यूटर ना हो, और मोबाइल का जो कीपैड होता है और कंप्यूटर का जो कीपैड होता है उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ एक जगह पे सेम भी कर सकते हैं, बट आप दोनों हाथ से आमतौर पे कंप्यूटर पे जिस तरीके से टाइपिंग करते हैं 10 फिंगर की मदद से, वैसी मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर में इंट्रोडक्शन टू रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, टच टाइपिंग टेक्निक, उसके बाद यूज़र इंटरफेस ऑफ टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग टेक्स्ट एंड इंटरप्रेट रिजल्ट। ये पूरा जो चैप्टर है ये रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में है। ठीक है, यानी जो दूसरा यूनिट है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, इसमें इन्होंने इस चैप्टर को 2 भाग में बांट दिया है। बहुत सारे किताब में आपको यह एक ही चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसे 2 अलग अलग चैप्टर्स में बताया गया है। थर्ड आपको जो यहाँ बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन अब टर्म 1 में है, यानी आपको इस चैप्टर को भी टर्म 1 में ही पढ़ के ख़त्म करना है और इसके नोट्स बनाने होंगे। यह एक बड़ा चैप्टर है। क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग टूल, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट पार्ट ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर विंडो, कर्सर एंड माउस पॉइंटर। अप्लाइंग एडिटिंग फीचर्स में है टेक्स्ट एडिटिंग, अनडू एंड रीडू, मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट, सेलेक्टिंग टेक्स्ट, सेलेक्शन क्राइटेरिया, selecting non-consecutive text item, selecting a vertical block of text, find and replace, jumping to page number, non-printing character, spelling and grammar, synonyms and thesaurs.
ठीक है, ये सिलेबस पहले भी था, पिछले साल भी सेम ही सिलेबस था। अप्लाइंग फॉर्मेटिंग फीचर थर्ड टॉपिक है इसका। पेज स्टाइल, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग, कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, चेंजिंग टेक्स्ट के सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, इंडेंटेशन पैराग्राफ, अलाइनमेंट अलाइनिंग पैराग्राफ, फॉन्ट कलर, हाईलाइट, बैकग्राउंड कलर यूजिंग बुलेट एंड नंबरिंग, असाइनिंग कलर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड टू पैराग्राफ, पेज फॉर्मेटिंग उससे रिलेटेड टॉपिक, हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर, डिफाइनिंग बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, इंसर्टिंग इमेज शेप स्पेशल कैरेक्टर्स इन अ डॉक्यूमेंट, डिवाइडिंग पेज इनटू कॉलम एंड फॉर्मेटिंग द शेप ऑफ इमेज। अगर आप देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अच्छा ये 1 दिन 2 दिन का क्लास है, आपको हर एक चीज़ को सीखना होगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, तो आप इसे किसी भी सॉफ्टवेयर में आपके स्कूल में से पढ़ाया जा सकता है, या टीचर्स किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग वाले, लाइक अगर वो चाहें तो MS ऑफिस से भी पढ़ा सकते हैं, अगर वो चाहें तो लिब्रा ऑफिस से भी पढ़ा सकते हैं, या फिर वो ओपन ऑफिस वाले पैकेज को लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है। ओपन ऑफिस राइटर है, MS वर्ड है, लिब्रा ऑफिस राइटर है, किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से इन टॉपिक्स को पढ़ाया जा सकता है। Create and work with tables, creating table in word processor, inserting row and column in a table, deleting rows and column, splitting and merging tables, deleting a table, copying a table and moving a table, ठीक है। इसके बाद प्रिंट ऑप्शंस है जो 5वां टॉपिक है इस चैप्टर का। प्रिंटिंग ऑप्शंस इन वर्ड प्रोसेसर, प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोलिंग प्रिंटिंग, प्रिंटिंग ऑल पेजेस, सिंगल एंड मल्टीपल पेजेस। इसके बाद छठा जो टॉपिक है इसका वो है मेल मर्ज, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई मेल मर्ज। हालांकि मेल मर्ज जो टॉपिक है ये क्लास 10 में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इस टॉपिक को 2 बार क्यों पढ़ाया गया है IT में, ये मुझे आज भी समझ में नहीं आता है। ये जो अंडरस्टैंडिंग मेल मर्ज का कंसेप्ट है ये आपको क्लास 10 में फिर से पढ़ना है, सेम डेटा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। Concept of mail merge in word processing, creating a main document, data source, entering data in the field, merging the data source with main document, edit individual document, printing and merge later, saving and merge later, ठीक है। यानी ये आपको यहाँ तक टर्म 1 के लिए तैयार करना है जो कि MCQ बेस्ड होगा। इसके अलावा जो यूनिट 4 होगा वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में भी किसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन से आपको इंट्रोड्यूस कराना है, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक है क्रिएट अ स्प्रेडशीट, स्टार्टिंग स्प्रेडशीट, पार्ट्स ऑफ अ स्प्रेडशीट, वर्कशीट, रोज, कॉलम, सेल, सेल एड्रेस, रेंज ऑफ सेल्स, अप्लाई फॉर्मूला एंड फंक्शंस इन स्प्रेडशीट। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, लेबल्स, वैल्यू, फॉर्मूला, देन हाउ टू इंटर फॉर्मूला, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूजिंग द फॉर्मूले, simple calculations using values and operators, formulae with cell addresses and operator, commonly used basic functions in a spreadsheet like sum, average, max, mean, count, use of functions to do calculation। थर्ड टॉपिक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का होगा वो है फॉर्मेट डेटा इन स्प्रेडशीट, और इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। Formatting tool, use of dialog box to format formula, formatting a range of cells with decimal place, formatting a range of cells to be seen as label, formatting of a cell range as scientific, formatting a range of cells to display time, then formatting alignment to of a cell range, speeding of data entry using fill handle, and uses of fill handle to copy formula। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक यहाँ है वो है अंडरस्टैंड एंड अप्लाई रेफरेंसिंग, कंसेप्ट ऑफ रेफरेंसिंग, रिलेटिव, मिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, ऑल 3 टाइप्स। इसके बाद चार्ट्स होगा, क्योंकि क्रिएट एंड इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, ये सेम ही सिलेबस है, लास्ट ईयर भी सेम सिलेबस था। इम्पॉर्टेंस ऑफ चार्ट इन स्प्रेडशीट, अगर आपने स्प्रेडशीट पढ़ा और चार्ट नहीं पढ़ा तो फिर स्प्रेडशीट पढ़कर क्या किया। टाइप्स ऑफ चार्ट, एग्जाम्पल ऑफ चार्ट। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो है डिजिटल प्रेजेंटेशन,
डिजिटल प्रेजेंटेशन में पढ़ना है अंडरस्टैंड फीचर ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस, एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यानी इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्टार्टिंग अ प्रेजेंटेशन टूल, पार्ट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन टूल विंडो, क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन टूल, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़, स्लाइड लेआउट है, कैसे सेव करेंगे, किस तरीके से स्लाइड शो होता है, किस तरीके से हम लोग सेव करते हैं प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में, और किस तरीके से क्लोज करेंगे यूजिंग, इसके बाद हेल्प का क्या मतलब है प्रेजेंटेशन में, वर्क विद स्लाइड्स, ठीक है, इंसर्टिंग अ डुप्लीकेट स्लाइड, न्यू स्लाइड, स्लाइड लेआउट, कॉपिंग एंड मूविंग स्लाइड, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन, copying, moving and deleting contents of a slide, different types of view of a presentation, controlling the size of the view, workspace view, normal, outline, notes, slide sorter view. इसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो है फॉर्मेट टेक्स्ट एंड अप्लाई एनिमेशन, फॉर्मेटिंग टूल बार, वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट, बुलेट्स एंड नंबरिंग एंड कस्टम एनिमेशन, ये टॉपिक्स आपको फोर्थ वाले में पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिएट एंड यूज़ टेबल, इंसर्टिंग टेबल इन द प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये आपका पांचवा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का। इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। टेबल में डेटा को किस तरीके से इंटर करते हैं, एडिट करते हैं, एक पर्टिकुलर सेल, रो या कॉलम को एक टेबल में कैसे सेलेक्ट करते हैं, कॉलम के विड्थ, रो के हाइट को कैसे एडजस्ट किया जाता है, टेबल का बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है। सिक्स्थ जो टॉपिक है वो है इंसर्ट एंड फॉर्मेट इमेज इन प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन में आप इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से गैलरी से करेंगे, इमेज की किस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है, मूविंग, रिसाइजिंग, रोटेटिंग, फॉर्मेटिंग यूजिंग द इमेज टूल बार, ड्राइंग, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट लाइन, शेप्स, ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। सातवां जो टॉपिक है वो है वर्क विद स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर किसे कहते हैं, कैसे हम लोग स्लाइड मास्टर क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम लोग स्लाइड मास्टर में जो अप्लाई करते हैं वो और सारे स्लाइड्स में अप्लाई हो जाता है, ट्रांजिशन किसे कहते हैं और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। कुल मिलाकर आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं पूरे सेशन में, ठीक है। बट टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से ये अलग अलग रहेगा। इसके नीचे भी और 4 पेज है बट वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी, तो मैं इसको यहाँ पर बंद कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आप इस नोटिस को, इस जो आपका करिकुलम आया है, इसको आप सीबीएसई के साइट पे किस तरीके से डाउनलोड करेंगे या देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जो लिंक होगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल कर रखा है, ठीक है। अगर आपको आप चाहें तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से भी उस लिंक में जाके आप इस फाइल को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर आपको सर्च में टाइप करना होगा cbseacademic.nic.in, ठीक है। cbseacademic.nic.in जो है ये CBSE का साइट है फॉर स्टूडेंट्स। जैसे ये पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पर देखिए स्किल एजुकेशन आपको मिलेगा सेकेंड रो में, इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप स्किल एजुकेशन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से फिर से एक पेज खुलेगा। यहाँ से स्किल एजुकेशन में जाके क्लिक करना है और फिर करिकुलम में क्लिक करने से आपको इस तरीके से रिवाइज्ड करिकुलम और करिकुलम आएगा। आपको करिकुलम पे टिक करना है। करिकुलम में टिक करेंगे तो ऐसे स्किल एजुकेशन करिकुलम 2021-2022 आपको यहाँ पर दिखेगा। सेकेंडरी लेवल क्लास 9-10 इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9 दिख रहा है। इस जगह से आप इसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके आप इसको हमेशा से अपने लिए रख सकते हैं। ये तो बात हुई सर्कुलर डाउनलोड करने की, ठीक है। अगर आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है तो यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बुक्स पे क्लिक करेंगे।
ठीक है, जब आप बुक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको स्किल एजुकेशन बुक्स एंड सपोर्टिव मटेरियल्स दिखेगा। एक बार देख लेते हैं कि सेकेंडरी, चूँकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो शायद इन्होंने बुक डाला भी नहीं है। इस सेशन के लिए इन्होंने कोई नया मटेरियल अभी तक अपलोड नहीं किया है 9 और 10 के लिए, राइट। तो हम लोग पिछले साल वाले ही मटेरियल के साथ जाएंगे। पिछले साल का मटेरियल आपको 2020-2021 वाले में मिलेगा। यहाँ देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बुक और स्टडी मटेरियल दोनों है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर आपका डाउनलोड करने के लिए NCERT वाला मटेरियल है। ठीक है, तो आप बुक को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल को यहाँ से। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम पे या कंप्यूटर जो भी होगा उस पर खुलेगा। ठीक है, ये और इसमें जो अभी तत्काल सिलेबस दिया हुआ है यही सिलेबस आपका सिलेबस है, क्योंकि न्यू अभी कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है। तो जब तक अपलोड नहीं होता है तब तक हम लोग 89 पेज का यह एक बुक है, आपको इसी 89 पेज के बुक के साथ चलना है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए है। इसी तरीके से आप चाहें तो इसी जगह से जाकर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला बुक भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लास 9 का है। थोड़ा ये डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो जॉब रोल है उसके साथ ये बुक है। यहाँ पर ये बुक 189 पेज की है। 189 और 89 अगर हम लोग मान के चलें 190 और 90 बात करें, 189 और 90 अगर हम 190 और 90 भी जोड़कर लेकर चलते हैं तो ये 280 पेज के करीब 2 पेज और घटा दीजिए, 278 पेज की बुक हो गई दोनों मिलाकर। ठीक है, तो इस तरीके से शुरू में कुछ बहुत सारे पेज में इंट्रोडक्शन ही होगा और फिर यहाँ से स्टडी मटेरियल शुरू है। ये 5 चैप्टर सिलेबस में था, आज भी वही 5 चैप्टर सिलेबस में है। ठीक है, अब बस पढ़ने का तरीका थोड़ा आपका चेंज होगा। इस बार तरीका जो चेंज होगा वो ये होगा कि कुछ चैप्टर्स के MCQ बेस्ड बनेंगे और कुछ चैप्टर के आपके जो बनेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में और भी अगर कोई चेंजेस होते हैं CBSE के द्वारा उनकी साइट पर तो आपको अपडेट यहाँ से मिलती रहे।